पराली जलाने से बड़े प्रदूषण की आंच दिल्ली तक पहुंच गई और नाम आया हरियाणा पंजाब का। लेकिन अगर हरियाणा के कैथल जिले की बात की जाए तो पराली प्रबंधन में कैथल वो पहला जिला बन गया है जिसने सबसे अधिक पराली का प्रबंधन करके इसे किसानों की खुशहाली का रास्ता बना दिया है। अब कैथल के किसानों के लिए पराली प्रदूषण का कारण नहीं बनेगी, बल्कि उनके लिए वो लाखों रुपए की कमाई भी देगी। कैथल में अब पराली की भी मंडियां लग चुकी हैं जो किसानों से पराली खरीद कर आगे दूसरे राज्यों में भेजेंगी, ताकि किसानों का भी फायदा हो जाए और पर्यावरण को भी पराली के जलने से होने वाले प्रदूषण से बचाया जा सके। पराली की मंडियां लगाने वाले नरेश कुमार व प्रदीप कुमार ने बताया कि किसान यहां पराली बेचते हैं, जिससे उन्हें सरकार की तरफ से ना जलाने के नाम की 1000 प्रोत्साहन राशि तो मिलती ही है, साथ में प्रबंधन के बाद अलग से पराली बेचकर भी कमाई होती है। तो आइए सुनाते हैं क्या कहना है किसानों का और अधिकारियों का। किसान को 5 से 7 हज़ार रुपये का बेनिफिट हो रहा है इससे, बनाने से लेकर पहुंचाने तक हर 5 से 7 हज़ार रुपये बेनिफिट है। और पर्यावरण में बहुत बड़ा सुधार हुआ इससे, क्योंकि जो लोग जलाते थे, जलाने से पर्यावरण तो बचा ही बचा है, साथ में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। उसको किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, सबको ही एक रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। और सरकार का बहुत सराहनीय कदम है कि सरकार थोड़ी सी और पहल करे और किसानों को ज़्यादा प्रोत्साहन राशि दे, तो इसमें एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए व्यापार के साधन खुलेंगे, रोजगार के, देश की आर्थिक तंगी में सहयोग साबित होगी, क्योंकि इससे ईंधन सस्ता होगा। जो इससे ये पराली इकट्ठी की जा रही है, इससे ईंधन बनता है। ईंधन हमारे पेट्रोल को, डीजल को, इथेनॉल को, बहुत सी चीज़ों में यूज होता है। और ईंधन सस्ता होगा तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग सस्ती होगी, मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होगी तो हमारे रेट्स, महंगाई काबू होगी और पर्यावरण बचेगा। प्रबंधन का बहुत सराहनीय कदम है। अभी हमने पिछले दिन देखा कि जैसे जैसे कोई भी जिम्मेदार फसल को आग लगाता था, आफ्टर 10 से 15 मिनट के अंदर 112 नंबर टीम उसके पास पहुंच जाती थी। तो उसको लगाने से रोकने के लिए उससे लोगों में डर भी पैदा हुआ कि अगर हम आग लगाएंगे तो हमारे ऊपर केस होंगे। दूसरा, प्रशासन की जो पहल थी उसके कारण रोजगार के अवसर पैदा हो गए। लोगों ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया, इकट्ठा करके डंपिंग करनी शुरू कर दी, तो किसान को 5 से 7 हज़ार का बेनिफिट होने लग गया। तो लोगों में उत्सुकता बढ़ी है और डे बाय डे हर साल कुछ न कुछ सुधार हो रहे हैं इसके अंदर। यहाँ पे किसान हैं जो गांठों वाली, कचरे वाली पराली होती है उसको 1.5 से 2 रुपये, यानी कि 150 से 200 रुपये क्विंटल खरीदते हैं। और जो साबुत है, हाथ के साथ धान कटता है, उसकी पराली हम 250 से 300 रुपये पर क्विंटल खरीदते हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से पराली जलाने के मामले है, दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो अब जैसे कैथल में सबसे ज़्यादा पराली का जो प्रबंधन है वो किया जाता है, तो इस तरह से लोग प्रबंधन करते हैं तो उनको कितना मुनाफा जो है वो होता है? उनका बढ़िया रोजगार चलता है और इससे एक पोल्यूशन की समस्या तो दूर होती है, साथ ही साथ जैसे आप देख रहे हैं हजारों लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। तो पराली प्रबंधन जैसे कि कितनी मंडियां कैथल में लगी हैं? पराली प्रबंधन की मंडियां कम से कम कैथल में 8 से 9 हैं और हमारे पुंडरी में भी 2 है। फायदा हो रहा है? फायदा तो है भाई, जिम्मेदार नहीं फायदा। एक तो आगे लाने लोग उस तो बच रहे हैं, अपना स्टॉक कर रहे हैं, बेच रहे आगा, लोगों वास्ते जा रही आगा, रोजगार मिल रहा है भाई माना भी। तो जैसे किसान पहले पराली जलाते थे, पोल्यूशन तो होता ही था, इसके अलावा अगर बात करें तो किसानों को फायदा भी नहीं था, क्योंकि जमीन की शक्ति भी खत्म होती है। ये तो फायदा ही है जी, मोदी ने कह रखा है अभी आगे लाओ, उस तरह फायदा ही है। 1000 रुपये किलो तो देता है। के रेट बिक रही है पराली? 400 रुपये क्विंटल बिक रही भाई। 400 रुपये? कितने पराली कितने बेचती है? हाँ, कड़ा बेचे बताओ, ये स्टार्ट करी मान लो। सरकार जो है इसके ऊपर दे रही है 1000 रुपये प्रति एकड़, जो ठीक है लेकिन है कम। किसान भी यही सोचते हैं भाई यार क्या 1000 के पीछे कहाँ कहाँ घूमेंगे, बेलर वाले से रसीद लेनी है, फॉर्म पे साइन करवाने हैं, फिर पटवारी के पास जाना है, फिर मतलब गांव में जो है लंबड़दार उस पर साइन करवाने हैं, फिर रेडियो दफ्तर में जमा कराने हैं, मतलब कई जगह घूमना पड़ा। तो लोग झंझट सही मानना, तो ठीक है ना। प्रति एकड़ मान लो अगर गांठे बना के मंडियों में पहुंचा दी जाती है पराली, तो कितना बेनिफिट है पर एकड़? पर एकड़ का यही लगा के चलो आप 5 हज़ार के आसपास का मतलब के माल चले जाता है। पोल्यूशन से तो बचते ही, पोल्यूशन से बचते हैं, मतलब ना आग लगानी, ना झंझट फैलाना, आगे आने वाली पीढ़ी भी सुधरेगी, प्रदूषण भी कम होएगा। अब ऐसे हमारी पुंडरी बेल्ट है, पुंडरी बेल्ट में तकरीबन बहुत ज्यादा लोग जागरूक हो गए।
मतलब कि माल ही इतना ज़्यादा बनाया, मैं 2-3 बेलर मैं खुद चला रहा हूँ। मतलब कि ज़्यादातर गांठे ही बनवा रहे हैं, आग की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे। पिछले साल कम थे, अब की बार बहुत ज़्यादा फर्क रहा। तो बेलर मशीन सरकार देती है, कितनी सब्सिडी देती नहीं, बेलर मशीन पे अब 50% सब्सिडी कर रखी है गवर्नमेंट ने, लेकिन कम है वो। इसके ऊपर लागत बहुत ज़्यादा आती है। अकेली 50% बेलर के ऊपर तो गवर्नमेंट दे रही है। उसके लिए एक बेलर के साथ 3 से 4 ट्रैक्टर तो उसको बनाने में लगेगा, और कम से कम 7-8 ट्रैक्टर उसको ढोने में लगेंगे। ट्राले भी आएंगे, लेबर भी है, ड्राइवर भी है। मतलब गवर्नमेंट तो सिर्फ बेलर पे सब्सिडी दे दी गवर्नमेंट ने, लेकिन उसको चलाने के लिए जो मतलब कि लागत चाहिए ना, वो बहुत ज़्यादा लगा और बहुत ज़्यादा बंदे इकट्ठे करने पड़ा। तो कहीं ना ये कहीं परेशानी है थोड़ी बस। पराली प्रबंधन में लोगों को रोजगार भी मिलता है। रोजगार बहुत ज्यादा मिल रहा है जी। अब मेरे पास अकेले के पास कम से कम 70-80 बंदे थे, कम से कम 60-65 भैये थे बिहार के थे जो, और 15-17 मेरे पास ड्राइवर थे, और जैसे 2-4 खाना ले जाने में ले आने में, और रसोईया था। मतलब कि 80-85 बंदे मेरे पास काम कर रहे थे। यहाँ कम से कम 1200 लोगों को रोजगार मिलता है जी। है कि पराली वेस्ट नहीं जाती, प्रदूषण बहुत कम है इससे। ये डंगरों के जो गायें उनके खाने के काम आ जाती है, तो हमारी भी रोजी रोटी बनी रहती है इससे। तो जिस तरह से पहले पराली जलाते थे, तो उसके मुकाबले अब लोगों को बहुत कम हो रहा है जी। अब तो बहुत कम जलाई जाती है, क्यों लालच में पड़ रहे किसान भी, 2 पैसे बनते हैं तो हमें भी रोजगारी मिलती है फिर उससे। तो आप लोगों को मजदूरी मिल जाती है? हाँ, मजदूरी मिल जाती है। तो 12 महीने काम मिलता है यहाँ? हाँ जी, 12-18 काम मिलता है। देखिए, हमारे जिला कैथल में कुल मिलाकर 9,60,000 टन के आसपास पराली का उत्पादन टोटल होता है। इसमें बासमती और नॉन बासमती दोनों हैं। और इसमें हमने जब पराली प्रबंधन स्टार्ट किया इस साल और पिछले साल भी, तो सभी पराली परचेजरों से और किसानों से, यूनियन से बैठक की। तो हमने ये डिसाइड किया कि हमारे ज़िला में जो एक्सिटू मैनेजमेंट है पराली का, यानी पराली को बाहर निकाल कर प्रयोग किया जाता है, तो कुल मिला के 5,11,000 मैट्रिक टन हमें टोटल किया। तो पराली जो बाहर निकाल के बेची गई 9,61,000 टन में से 5,11,000 टन पराली बाहर निकाली। इसमें से 2 लाख टन पराली कांगथड़ी प्लांट, पेवा में 2 प्लांट और एक इसमें राजौंद के पास है, जींद में पड़ता है, इन प्लांटों ने खरीदी है। कुछ गत्ता फैक्ट्रियों ने भी थोड़ी सी पराली खरीदी है। जो सबसे बड़ी मंडियां जो लगी 20, जो कि इस पराली को ब्रिक काट कर मशीनों द्वारा और चारे के रूप में परिवर्तित करके राजस्थान और गुजरात में या अन्य स्टेट्स में भेजती हैं, तो उसमें 20 मंडियां हमारे पास, उसमें 2.5 लाख टन पराली उन्होंने खरीदी। और कुल मिलाकर किसानों को 1 एकड़ की 5,000 से लेके 8,000 रुपये तक की पराली अब की बार किसानों ने हमारी इन मंडियों में बेची है। और बहुत करोड़ों में अमाउंट ये किसानों की बनती है। और जैसा कि हम किसानों को बीच बीच में कहते थे, ये पराली नहीं खुशहाली है, और वो बात अब सिद्ध होती नज़र आ रही है। बाकी जो 4.5 लाख टन पराली बच गई, वो हमारे किसानों ने बड़ी सद्बुद्धि दिखाई है, उसमें बहुत इंटरेस्ट लिया है। उनको काट के पीस के ज़मीन में दो तरह से लोग किया, रिटेंशन टेक्निक से और इनकॉर्पोरेशन टेक्निक से। रिटेंशन टेक्निक में उन्होंने पराली को ज़मीन पे खड़े खड़े ही आपका 0 टिलेज से, सुपर सीडर से बिजाई कर दिया है, हैप्पी सीडर से। और जो इनकॉर्पोरेशन टेक्निक है उसमें रोटावेटर से, मोड़बोर्ड प्लो से और सुपर सीडर से उसको ज़मीन के अंदर मिला के बिजाई किया है। तो उनकी ज़मीनें अच्छी होती जा रही हैं और धीरे धीरे ये रुझान बढ़ता आ रहा है इसकी तरफ। लेकिन जिला कैथल पूरे हरियाणा में पराली प्रबंधन में नंबर 1 में है, चाहे एक्सीटू हो चाहे इनसीटू हो। और जहाँ तक पराली जलाने की घटनाएं हैं, तो मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर जो पराली जली होगी 8-10 हज़ार क्विंटल से ज़्यादा पराली हमारे ज़िले में नहीं जली है। 644 घटनाएँ आई हैं, उसमें से लगभग 420 घटनाएँ मिली हैं, जो कि 1 कनाल 2 कनाल आधा एकड़ की घटनाएँ हैं। अगर मैं इसको 1 किला भी मानूँ तो ये 8-10 हज़ार क्विंटल से ज़्यादा पराली नहीं जड़ी है। यहाँ का वातावरण, यहाँ की आबो हवा, AQI बिल्कुल सही है। और किसानों को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब की बात वो समझने लगे हैं कि ये पराली नहीं खुशहाली है।